अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट लेट होने की असल वजह क्या है। बहुत सारे दोस्त इसका वेट कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके इंतजार में काफी ज्यादा अपनी फैमिली को बुलाने के लिए भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि नेशनलिटी के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बगैर आप फैमिली को नहीं बुलवा सकते, उनके वहां पे तमाम इंतजाम नहीं करवा सकते, तो उनके लिए काफी ज्यादा परेशान कौन सिचुएशन है। उसके बाद रेगो पेपर, फैमिली वीजा, वर्क परमिट से रिलेटेड आपके काफी कमेंट हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट, नया फ्रॉड, नई वार्निंग हुकूमत की तरफ से जारी की गई है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि वर्कर्स के बारे में जनवरी 2025 से एक अच्छी खबर है, वो खबर कौन सी है उस पर डिटेल से बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको जो लिंक है उनका बताता चलूं कि दो लिंक आपको आज मिलेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट से मतलब जो फ्रॉड है इसका लिंक आपको मिल जाएगा, खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद वर्कर्स के बारे में जनवरी 2025 से जो अच्छी खबर है इसका लिंक, ये दोनों लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब इसी तरह, तो आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिस पे बेशुमार दोस्तों के कमेंट आते हैं, वो है स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट लेट होने की असल वजूहात क्या है। अगर दोस्तों आप इस चैनल को प्रॉपरली रूटीन के साथ देखते हैं, जहां पे जो न्यूज आती हैं अगर उसको वॉच करते हैं तो आपको याद होगा तकरीबन आज से 15 से तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में क्या कुछ चल रहा है उस पर तमाम डिटेल के साथ बात की गई थी। और ये कहा गया था कि क्या वजूहात हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो है वो क्यों लेट है। तो उस पर मैंने वहां पे डिटेल के साथ आपको रीजंस भी बताई थी और उसका लिंक भी शेयर किया था कि आप खुद भी रीड कर लें। उसके साथ साथ कुछ और रीजंस भी हैं जो सामने आई हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो जो है वो लेट हो रहे हैं और इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज और कुछ दोस्त मशवरा भी मुझसे मांगते हैं, उनको ये बताता चलूं। देखिए, आप ये पूछते हैं कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो का वेट करना चाहिए अपनी फैमिली को वहीं पे तमाम प्रोसेस करवाने के लिए, पासपोर्ट दिलवाने के लिए, सारी चीजें करवाने के लिए, या कि उनका वीजा अप्लाई करके यहाँ पे बुलवा लेना चाहिए। ये तमाम फैमिलीज के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। आपके अगर सर्कमस्टेंसेस ये हैं कि आप एज सून एज अर्ली अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप पहले उनको फैमिली वीजा पे अपने पास बुला लें। बेशुमार दोस्तों ने ये तरीकाकार अपनाया और अपनी नेशनलिटी के बाद उन्होंने नॉर्मल फैमिली वीजा के जरिए उनको अपने पास बुला लिया। अब यहाँ पे जो नई बात है वो ये है कि अब जो एम्बेसी है उन्होंने इसके लिए भी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो डिमांड करना शुरू कर दिया है। एक तो आप वहां पे अगर सबमिट करते हैं तो फिर भी आपसे डिमांड किया जा रहा है जो पहले नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी उन्होंने डिमांड करना शुरू किया है। ये बहुत सारी फैमिली जो मुझसे कमेंट करके पूछती हैं, शायद उनको इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि अब उसके लिए भी उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये आपके सर्कमस्टेंसेस है, आपके उसके मुताबिक आपने करना है। अब यहाँ तक बात है कि ये लेट क्यों है। एक तो आपको उस वक्त मैंने लिंक के जरिए प्रोवाइड किया था कि इसकी रीजन क्या है, यानी कि इसमें वहां पे सबसे जो बड़ी रीजन है वो यही है कि एम्प्लॉइज जो है वो एक तो इंतहाई कम है, जितना बड़ा रश बढ़ चुका है यहाँ पे, जैसे तमाम इमिग्रेंट्स को कन्वर्ट कर दिया गया उधर। और उसके बाद 2023 में इतनी बड़ी तादाद में जो नेशनलिटीज पास हुई हैं 2,40,000, जाहिर 2,40,000 नेशनलिटीज पास हुई हैं। अब उन्होंने अपनी फैमिलीज को नेशनलिटीज दिलवानी है। अगर उनके बीवी बच्चे हैं यहाँ भी नहीं है तो वहां पे भी हैं, तो तमाम ने ये रजिस्टर सिविल वाला प्रोसेस तो लाजमी करवाना है। तो इस वजह से जुस्टिसिया पे बहुत ज्यादा रश बढ़ चुका है। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉय नहीं बढ़ाए, एम्प्लॉय ऑलरेडी कम थे, ऊपर से 2,40,000 लोगों की 2023 में नेशनलिटी पास हुई। और थर्ड जो बुरा काम हुआ वो ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं, यानी कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये 1 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, ये 100% वो काम नहीं कर रहे, कभी 40%, कभी 60%, इस तरह से उन्होंने रूटीन बनाई हुई है।
और वही काम कर रहे हैं और उनकी कुछ डिमांड्स है जो हुकूमत पूरी नहीं कर रही और वो लगातार हड़ताल पे है। तो इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रूटीन में आए, यानी कि 3 4 5 महीनों में आए। तो इसमें साल से ऊपर अब लग रहा है। जो इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके मुताबिक 1.5 साल 2.25 साल इस वक्त लग रहे हैं सर्टिफिकेट मैट्रिमोनियो को। इस वजह से आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी रास्ता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अरेगो पेपर्स की, फैमिली वीजा की और वर्क परमिट की। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अरेगो पेपर्स जो है वो आप अगर बार्सिलोना जमा करवाते हैं, मैड्रिड जमा करवाते हैं, वेलेंसिया जमा करवाते हैं, ये 3 शहरों का मैं खास तौर पे नाम लूंगा। बाकी शहर भी जहां पे इमिग्रेंट्स की तादाद ज्यादा है, तो दोस्तों ये जहन में रखा करें कि इनके जो दफातर हैं खासतौर पर एक्स्ट्रा खैरिया, वो डिपेंड करता है रश पे। उनके एम्प्लॉइज की तादाद तो उतनी ही रहती है, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो कम या ज्यादा होती रहती हैं। जैसे ज्यादा होती हैं ज्यादा टाइम लगना शुरू कर देते हैं, जैसे एप्लीकेशंस कम होती हैं तो कम टाइम लगना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से अरेगो के जो इस वक्त सिचुएशन है, आज से अगर 3 से 4 महीने पहले की बात करें तो 4 महीने 5 महीने हद 6 महीने अरेगो के पेपर्स को तराखीरिया लगा रही थी, तासा वगैरह सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी और जो है वो लेट होना शुरू हुई है। शायद अब दोबारा से फाइलें जो है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बीच में काफी केसेस ऐसे हैं जिनको 5 6 4 महीनों में जवाब आ रहा है और वो अपना जो तमाम चीजें हैं वो करके आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो रश पे, दूसरा उस बंदे की टेबल पे जहां पे आपकी फाइल गई है। कुछ लोग जो हैं वो डिले करते हैं आपकी फाइलों में, कुछ लोग जो हैं जिनके पास आपकी फाइल गई है वो स्पीडली काम करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। तो इसी वजह से बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि मैंने फाइल पहले की जमा करवाई है, मुझसे बाद वाले ने फाइल जमा करवाई और उसका रिजल्ट आ चुका है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है आप किस टेबल पे आपकी फाइल गई है और किस बंदे के पास गई है। इस वजह से काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। फैमिली वीजा की सेम सिचुएशन है। आप यहाँ पे जमा करवाएंगे स्पेन में, अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम लग रहा है। इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तमाम लोगों के लिए एक जैसा टाइम है, कि खास केस में किसी के लिए भी खास टाइम नहीं है। उसके बाद वर्क परमिट का यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि वर्क परमिट 99% आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा भी ना हो कि आपने रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट लगाया हो और आपका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन का हो। इस वजह से बहुत ज्यादा एम्बेसी अब ये चीजें देख रही है, आपसे एक्सपीरियंस लेटर भी मांग सकती है और मांग रही है लोगों से जो यहाँ से वर्क परमिट का लगाते हैं। वो कहते हैं अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वहां पे आपको एक कंपनी ने हायर किया है, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट ने आपको हायर किया है और आप यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का, क्या आपने कोई डिप्लोमा किया है, कि आप कोई शेफ हैं, या आपने क्या किया है जो आप वहां पे जाके रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है और वहां पे आपने उससे रिलेटेड कोई कुछ नहीं किया हुआ। तो इस तरह से फिर आपके वर्क परमिट रिजेक्ट होंगे। मैच करके वर्क परमिट लगाएं तो फिर ही चांस है आपके वर्क परमिट निकल लेंगे, वरना अब एम्बेसी ने काफी ज्यादा सख्ती कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक वार्निंग की। डिजिटल सर्टिफिकेट हमेशा याद रखें। अगर आपने अजंता मित्रों के पास जाना है तो फिर आप अगर कतलूनिया में तो आईडी कैट आपको मिलेगा, वो आपको जो है वो पाबंद कर देता है कि सूबे की हद तक आप दफातर से रब्ता कर सकते हैं, बाहर नहीं। इसी तरह अगर आप नेशनल लेवल पे लेना चाहते हैं तो आपको सिंधा सुविधा सोशल के पास जाना पड़ेगा डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इसके अलावा कोशिश करेंगे किसी और तरीके से हासिल करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन किसी भी जगह पे अप्लाई करके अपने दांतों से ना दें। ये हुकूमत ने वार्निंग जारी की है कि वेबसाइट्स पे, मुख्तलिफ ऐप पे ऑनलाइन लोगों को झांसा दिया जा रहा है, उनकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली जा रही है और उनकी बैंक्स अकाउंट्स जो है वहां से रकम निकाली जा रही है। काफी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। हुकूमत ने वार्निंग जारी की है, बिल्कुल भी ऑनलाइन किसी जगह पे भी डिजिटल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना। बेशक जैसी भी ऐप हो, जैसा भी जो है सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो आपको बताएगी हम सिंधे की हैं, हम सूर्य सोशल की हैं, तो बिल्कुल भी उन पर बिलीव नहीं करना। ऑनलाइन काफी ज्यादा फ्रॉड इससे रिलेटेड भी हो रहे हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट से रिलेटेड फ्रॉड जो है वो काफी ज्यादा इन दिनों में एक्टिव है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्कर्स की। वर्कर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर हुकूमत ने अनाउंस की है।
मिनिमम सैलरी जो है वो जनवरी 2025 से हुकूमत बढ़ाने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है स्पेन में भी, और कोरोना के बाद जो है हुकूमत ने जैसे सैलरी का लेवल बढ़ाया था मिनिमम का, अब दोबारा से ये ज़रूरत पेश आई है कि इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ने की वजह से उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। और हुकूमत ने ये अहम ऐलान किया है, और जो बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले वक्त में जो 2 महीने आने वाले हैं, 1.5 से 2 महीने रहते हैं जनवरी में, हुकूमत अनाउंस करेगी कि कितनी अमाउंट जो है वो बढ़ाने जा रही है। तो इस पे इंशाल्लाह ताला फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।